नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। आज हम लोग पढ़ेंगे सुनेंगे नाम अपराधों के विषय में। कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार कृष्ण बलिले अपराध न है विकार। कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार कृष्ण बलिले अपराध न है विकार। कृष्ण बलिले अपराधीर न है विकार। यहाँ लिखा है there are offenses to be considered by chanting Hare Krishna mantra. Therefore, simply by chanting Hare Krishna, one does not become ascetic. इसका क्या अर्थ है मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ। हरे कृष्ण। तो जैसे कि आप सब ने कई बार सुना है और जब से आप इस्कॉन से जुड़े हैं तो सबसे ज्यादा अगर बल दिया गया है किसी चीज पे, अगर सबसे ज्यादा बल दिया गया है किसी चीज पे तो वो है भगवान के नामों का जप करने पे। तो जप तो सब करते हैं, लेकिन जप करते समय कुछ तथ्यों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला तथ्य तो ये है कि जप में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों महत्वपूर्ण है। क्वांटिटी क्यों? जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग संख्या पूर्वक नाम करते हैं। हम ही लोग नहीं, हमारे जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन्होंने संख्या पूर्वक नाम करने के ऊपर बल दिया है। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतौ। षड गोस्वामी अष्टकम में लिखा गया है कि जो हमारे आचार्य थे, वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्री जीव गोपाल कौ। वंदे रूप सनातन, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी,
गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, ये सब क्या करते थे? संख्या पूर्वक नाम गान, संख्या गिन के करते थे नाम। तो कभी कभी आप लोग जब प्रचार पे जाते होंगे या जिसको भी आप बताते होंगे कि हम लोग 16 माला का जप करते हैं, तो वे लोग पूछते होंगे भाई गिन के करना क्या जरूरत है, मन में करते रहो, गिनने की क्या आवश्यकता क्या है? तो ऐसा कहा जाता है, उदाहरण दिया जाता है कि कोई भी जो बहुमूल्य वस्तु होती है उसको गिन के रखा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें भेजा जाए कि मान लीजिए यशवंत प्रो की मम्मी ने उनको भेजा कि जाओ मार्केट से आलू लेकर के आओ, तो 2-4 किलो ये आलू लेकर के आएंगे, तो मम्मी क्या करेंगी? आलू के बोरे से, बैग से आलू निकाल करके उसको किचन में पटक देंगी। तो पर गिनेंगी नहीं कि कितने पीस आलू हैं, आलू को कोई गिन के नहीं रखता। लेकिन अगर बोला जाएगा कि आपको 250 ग्राम सोने के सिक्के या छोड़िए चांदी के सिक्के लेकर के आने, तो गिन के रखे जाएंगे कि भाई कितने सिक्के हैं, 10-10 ग्राम के, 20-20 ग्राम के, 50-50 ग्राम के, कितने सिक्के गिन के रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि कीमती है, और एक भी सिक्का इधर उधर हो गया, मान लीजिए 10 ग्राम का सिक्का गायब हो गया, अभी क्या चल रहा है सोने का भाव? कितने रुपए तोला? कितना? 80,000 रुपए तोला। देखिए अब 10 ग्राम का अगर सोने का सिक्का इधर उधर हो जाए तो सीधे एक ही बार में झटका लग जाएगा। क्या हो गया? प्रभु को देख रहे, प्रभु जी व्यापारी आदमी उनको तो इसका मतलब है कि कोई भी जो बहुमूल्य वस्तु होती है उसका हिसाब किताब बड़ा जोड़ तोड़ के रखा जाता है, गिन गिन के रखा जाता है। तो जो भगवान का नाम है ये बहुमूल्य वस्तु है, मूल्यवान वस्तु है। तो क्योंकि मूल्यवान वस्तु है इसलिए हिसाब किताब कैसे रखा जाता है? गिन गिन के रखा जाता है। अगर मूल्यवान ना होती तो ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन क्योंकि मूल्यवान है इसलिए गिन गिन के रखा जाता है। दूसरा कारण यह है गिनने का कि अगर आप गिनेंगे नहीं तो मन धोखा देता है। लोग कहते हैं कि अगर हम उनको बोलते हैं कि आप 2-4 माला जप करो, तो कहते 2-4 माला क्या करना है, हमारा तो सांसों में नाम चलता है, दिन भर ही जपते रहते हैं। सुना आप लोगों ने, लोग ऐसे तर्क देते हैं गिन माला क्या पकड़नी है, हम तो दिन भर हमारी सांसों में अंदर ही चलता रहता है। सत्तम कीर्तयन्तो, सतत कीर्तन चलता रहता है। इसी श्लोक में अच्छा पॉइंट आपने पकड़ लिया है। भगवान बोल रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम, आगे यतन क्या है श्लोक? यतन तश्च दृढ़व्रता, सततम कीर्त यतन तश्च, अरे नेट अभी आ रहा था, ये बंद हो गया, किसी ने नेट दिया था वापस ले लिया? अच्छा अच्छा, प्रभु जी ने दिया था। तो सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, ये भगवान गीता में कह रहे हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान कह रहे हैं मेरा सतत कीर्तन करना चाहिए, सततम कीर्तयन्तु माम। अब ये सतत कीर्तन करने के लिए ऑटोमेटिक नहीं चलेगा, नेक्स्ट वर्ड बोल रहे हैं। कोई बोल सकता है ना, कह रहे भगवान ने गीता में क्या सतत कीर्तन करना चाहिए, हमारा तो सतत चलता है, अंदर ही चलता रहता है, बिना यत्न किए चलता है। तो भगवान कह रहे नहीं नहीं, सतत कीर्तन करना है तो यत्न करना पड़ेगा। यतन्तश्च, वो भी कैसे? दृढ़व्रतः,
तो दृढ़ता पूर्वक व्रत लेकर के, व्रत लेना मतलब जैसे न्यू ईयर आया, सबने रेजोल्यूशन लिया, संकल्प लेना, कुछ व्रत लेना कि रेजोल्यूशन, इतनी माला जप करूंगा, इतनी बार भगवान को प्रणाम करूंगा, इतना अध्ययन करूंगा, इसको कहते हैं संकल्प लेना, दृढ़ व्रत लेना। तो भगवान कह रहे हैं सततम कीर्तन तो मां, अभी सतत कीर्तन कैसे होगा, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा और व्रत लेना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। तो जो लोग कह रहे हैं अंदर ही चलता है, जो लोग माला जप करना शुरू करते हैं उनको पता है कि जब माला उठाते तब तो चलता नहीं है, तो जो माला नहीं उठाते उनके अंदर कैसे ही चलता होगा। अब सोचिए जब माला करते हैं तो मन कितनी बार भटकता है, कितनी दुनिया भर की सैर करता है, कितनी बार टेस्ट नहीं आता है जब करने में, तो वो भी जब जब कई सालों से भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं तब ये हाल है। कई सालों से भक्ति कर रहे हैं, दीक्षा भी ले लिए हैं, इसको कितने साल से जुड़े हुए हैं, तब भी माला उठा करके जप करने में समस्या होती है। तो जो नए नए आदमी आकर के क्या बोलता है, और तो अंदर चलता है, क्या अंदर में सिस्टम फिट है, कैसे चलता है, आश्चर्य होता है। तो वास्तविकता में और अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरा तो 24 घंटे चलता है, तो अगर 24 घंटे अंदर चल रहा है तो फिर 1-2 घंटे फिर ऊपर भी तो चला सकते ही है ना। जिसका 24 घंटे अंदर चल रहा है सतत कीर्तन, तो 2-4 घंटे तो फिर ऊपर भी चला ही सकता है व्यक्ति। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तविकता यह है कि भजन करना इतना सहज है नहीं, इतना सरल नहीं है जितना नए नए लोग बोल देते हैं। जो भी हो, तो क्वांटिटी ऑफ चैंटिंग इज इंपॉर्टेंट। संख्या पूर्वक नाम जप करना महत्वपूर्ण है, और संख्या पूर्वक करने के लिए यत्न करना पड़ता है, व्रत लेना पड़ता है, और लेना भी चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है वो पढ़ाई का व्रत लेता है कि मैं इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, ये टॉपिक आज कंप्लीट करूंगा, अगर ये कंप्लीट नहीं होगा तो सोऊंगा नहीं, तब जाकर के वो अपने एकेडमिक गोल्स को अचीव करता है। उसी प्रकार से भजन में भी कुछ व्रत लेना होता है। व्रत अपनी क्षमता के अनुसार हम ले सकते हैं, पर लेना होता है। इसको कहते हैं क्वांटिटी ऑफ चैंटिंग। फिर आता है क्वालिटी ऑफ चैंटिंग। क्वालिटी ऑफ चैंटिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है। अब क्वालिटी में भी 2-3 चीजें हैं। एक होता है प्रोनाउंसिएशन की क्वालिटी, एक होता है मूड की क्वालिटी। प्रोनाउंसिएशन की क्वालिटी मतलब, या क्वालिटी में क्या क्या आता है, एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स आते हैं और कुछ इंटरनल फैक्टर्स आते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि, एक्सटर्नल फैक्टर मतलब किस प्रकार का प्रोनाउंसिएशन हम जप कर। अभी इस्कॉन में बहुत बड़ा चैलेंज है, माला तो सब लोग करते हैं, लेकिन माला कैसे करते हैं लोग, माला तो सब लोग करते हैं, लेकिन माला में जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक नहीं होता है। बहुत लोगों की समस्या है ये। 16 माला हो जाती है, 32 भी हो जाती है, कभी कभी तो 64 भी हो जाती है। हमारा यशवंत रोज सबको फोन लगा के पूछते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो आश्चर्य हो गए। 1 माला, 2 माला, 8 माला, 10 माला, 12 माला, 16 माला, 25 माला, 32 माला, एक तो बोल दिया इनको 108 माला। तो ये चेक किए 108 मोती जप रहे हैं कि माला, बोले नहीं 108 माला। बोले ठीक है, मुझे अगर काम है लिख देना, मैं तो लिख दे रहा हूं। मैं कल रिकॉर्ड देख रहा हूं, भाई ये कौन महानुभाव है, 108 माला। चलिए करते भी होंगे, अच्छी बात है, लेकिन संख्या के साथ साथ क्वालिटी ऑफ चैंटिंग इंपॉर्टेंट है। अब क्वालिटी के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्वालिटी के अंतर्गत सबसे पहले आता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले अगर ठीक नहीं होगा, अभी कोई व्यक्ति बोल सकता है कि, अब जैसे मान लीजिए चाइनीज व्यक्ति जप करे, तो वो रा को रा नहीं बोल पाएगा, वो रा को ला बोलेगा।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। अब उनका राह है ही नहीं बेचारे का, तो भगवान उसको माफ कर देंगे, उसके साथ समस्या नहीं है, वो जब करके भी शुद्ध हो जाएगा। लेकिन जिसके उच्चारण में, जिसके पास राह है, जो कर सकता है, लेकिन अन्य मनस को करके, उदासीन होकर के जब कर रहा है, ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहा है, तो फिर वो अपराध कर रहा है। आपके पास क्षमता है फिर भी आप ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? अपराध होता है। विशेष रूप से मंत्र पूरा उच्चारण नहीं करना, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम। इसका अर्थ क्या है? वो व्यक्ति सुन नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है ना, तभी तो। और उसको ट्रेन पकड़नी है कौन सी, भगवान जाने कितनी स्पीड में निपटाना है, खत्म करना है। तो भाई धीरे धीरे बढ़ाओ संख्या, क्यों एकदम से 16 माला करनी ही है? क्योंकि समाज में, इस्कॉन में उठना बैठना करना है। लोग पूछेंगे कितनी माला करते हैं प्रभु जी? अब मैं बोलूंगा 8 ही करता हूं तो इंसल्ट हो जाएगी। तो वो इंसल्ट ना हो और समाज में थोड़ी सी अपनी बनी रहे, तो क्या बोलते हैं हम? 16 कर रहे हैं प्रभु जी, मैं तो कभी कभी 25 कर लेता हूँ। 20 तो नॉर्मल हो ही जाती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। 20 25 64 माला भी अगर कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समय है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर अगर वो क्वालिटी मेंटेन नहीं करता है तो समाज में हंसी का पात्र बनता है। क्योंकि जब आप सभा में जप करेंगे सबके साथ में, तो आपको पता चलेगा कि मतलब प्रोनाउंसिएशन, ये आपको तो पता नहीं चल रहा है, आपको पता चलना तो पहले ही पता चल गया होता, दूसरे भक्तों को पता चलता है कि प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं आ रहा है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है भक्तों में, प्रोनाउंसिएशन की क्वालिटी मेंटेन नहीं करते। तो हम जब बार बार बोलते हैं नाम जब को सुनना है सुनना है सुनना है, तो सुन कौन सकता है? मतलब अगर कोई व्यक्ति सुन रहा है तो प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होगा, लेकिन ये सबके साथ हो जाता है। हम लोग भी करते करते में इतना कैजुअल लेने लगते हैं कभी कभी जब को, कि कुछ समय ध्यान देंगे, उसके बाद कुछ समय के बाद में उसकी क्वालिटी फिर डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये आज की चर्चा का जो पर्पस है वो यही है कि हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा चिंतन करें। अगर हमें नाम जप का पूरा असर पाना है, मतलब फुल बेनिफिट चाहिए, तो एक तो जप करते समय प्रोनाउंसिएशन अच्छा रखना चाहिए, फिर थोड़ा लाउड जप करना चाहिए। अब लाउड में भी कई प्रकार का लाउड होता है। एक ऐसा लाउड होता है कि आप ही जप कर रहे हो, बाकी सारे भाग गए। मुझे ध्यान है, मैं द्वारका मंदिर में था, इस्कॉन द्वारका में, दिल्ली में। तो मेरा जब थोड़ा लाउड, मतलब वैसे ही लाउड होता है, और उस दिन मैं ओवर एक्साइटेड था। फिर अमोघ को आके बोलते प्रभु थोड़ा धीरे जप करिए, वो बाकी लोग थोड़ा सा डर के भाग गए। तो लाउड जप करना है, लेकिन इतना भी लाउड नहीं करना है कि दूसरा व्यक्ति भाग जाए, और इतना भी कमजोर, इतना भी मतलब वॉल्यूम घटाना नहीं है कि हमें सुनाई ना दे। एक ऑप्टिमम जप होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक ऑप्टिमम जप है। मतलब मिनिमम इतना आवाज होना चाहिए ताकि आपकी आवाज भी आए और दूसरे वाले की आवाज भी आए। कभी कभी भक्त लोग कहते हैं कि हम जब ग्रुप में चैंटिंग करते हैं तो इस तरह जब कर दूसरे को डिस्टर्ब होता है। एक्चुअली डिस्टर्ब नहीं होता है, अगर आपका एब्जॉर्प्शन रहता है डिस्टर्ब नहीं होता। इतना मिनिमम साउंड जरूरी है। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इंटरनल फैक्टर्स तो हम चर्चा करेंगे, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। तो पहला क्या एक्सटर्नल फैक्टर हमने चर्चा किया कि प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए। दूसरा, मतलब क्वालिटी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। एक तो प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए, एक वॉल्यूम ठीक होनी चाहिए। वॉल्यूम उसकी मतलब ऑप्टिमम वॉल्यूम पे जप करना चाहिए, बहुत लाउड भी नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं, एक ऑप्टिमम वॉल्यूम में जप होना चाहिए। फिर क्या कर सकते हैं, जप को मतलब जो भक्तों में जो प्रॉब्लम आती है, हम सुन नहीं पाते हैं या बीच बीच में ध्यान भटक जाता है या फिर प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ होता है, तो बहुत सारे भक्तों ने अलग अलग सेमिनार दिए इसके ऊपर। सेमिनार तो हम सुन सकते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। जैसे जब हम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं तो पहले लाइन का हरे और दूसरे लाइन का हरे
अगर आपका पूरा ध्यान हरे शब्द पे जाएगा तो वो पूरा मंत्र पकड़ में आ जाएगा। जैसे माला कर रहे हैं तो माला करते समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, फिर हरे कृष्ण, हरे के ऊपर आप थोड़ा बल दीजिए। जब हरे के ऊपर बल देंगे तो क्या होगा, वो पूरा मंत्र आप कैच कर पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दूसरा जो हर लाइन का हरे, उसके ऊपर थोड़ा सा पुश देना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। यत्न तो बोल रहे ना, भगवान तो खुद कह रहे यत्न करना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप प्रभुपाद जी का जब सुनिए, प्रभुपाद हरे के ऊपर बहुत पुश देते हैं। ऑब्जर्व किया आप लोगों ने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे शब्द के ऊपर काफी पुश देते हैं प्रभुपाद, क्योंकि क्या होता है कि माइंड को बार बार याद दिलाना पड़ता है। माइंड इतना लेजी है हमारा कि थोड़ी देर में कैजुअल हो जाता है। होता क्या है कि ना, जब पहली बार माला पकड़ी होगी आप लोगों ने, मेरा तो अनुभव ऐसा ही कहता है, जब पहली बार नाम जप किया तो माइंड तो क्या है, पहले तो इतना घूमता है, दौड़ भाग करता है। तो जब पहली बार मंत्र करते हैं तो माइंड को बड़ी शांति मिलती है, और इतनी शांति मिलती है कि माइंड बिल्कुल सो जाता है। हमें लगता है हम एक्सटेसी में चले गए। एक्सटेसी में नहीं गए हैं, हम नींद में चले गए हैं। लेकिन लेकिन क्या होता है, लेकिन ऐसा फील होता है कि काफी मतलब एक्सटेटिक फील हो रहा है। तो ये अच्छा है एक सेंस में। जयप्रताप महाराज ने एक जगह बताया था कि जब करते हैं तो हल्की नींद आ जाती है, तो ये गलत नहीं है। अब सो ही जाते, खराटे लेने लगते हैं, वो तो खैर उसके ऊपर मैं आऊंगा बाद में। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर हल्की नींद आ रही है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि अभी रजोगुण के स्टेट में जो माइंड था, अभी वो रजोगुण से उतर रहा है। रजोगुण में माइंड जब होता है तो माइंड बहुत एक्टिव होता है। कभी कभी आप देखिए कि आप बहुत, हमारे साथ भी ऐसे होता है, जो क्लास देने के बाद में जब रात को सोने जाते हैं ना, तो नींद नहीं आती एकदम से, या नींद आती है तो बहुत दिमाग, क्योंकि आप बहुत घंटे बोल लिए हैं, तो माइंड पूरा भी आपका पूरा एक्टिव स्टेट पे, हाइपर एक्टिव स्टेट पे चला गया है। वो हाइपर एक्टिव स्टेट पे माइंड रहने के बाद अचानक से नींद नहीं आती है, उसको सेटल डाउन होने में समय लगता है। लेकिन जब जप करते हैं तो नींद आती है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि अभी माइंड उस फ्रीक्वेंसी को कैच कर रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं, बैठ रहा है, शांत हो रहा है। तो ये कोई बुरा नहीं है, हल्की नींद आना कोई बुरा नहीं है ना। लेकिन सोना बुरा है। नींद आना बुरा नहीं है, लेकिन सो जाना बुरा है ना। नींद आ रही है तो उसको हमको फिर, अभी हम चर्चा करेंगे नींद के ऊपर कैसे कैसे काम करना है। लेकिन आप ये मत बोलिए प्रभु जी आपने कल रात को प्रवचन दिया था, आज सो गए। तो भैया ये प्रवचन के लिए है। क्योंकि हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, है ना। तो क्या क्या हमने चर्चा किया, प्रोनाउंसिएशन की क्वालिटी। पहले तो एक एक शब्द को हमको ठीक ठीक बोलना है। दूसरा, वॉल्यूम थोड़ा सा हाई रखना है ताकि हम जागते रहें, आसपास वाले भी जागते रहें। तीसरा, जो हरे शब्द है, विशेष रूप से दोनों मंत्र, उस पर थोड़ा सा हमको क्या करना है, थोड़ा बल देना है, थोड़ा स्ट्रेस देना है। और चौथा क्या चर्चा की हमने, चर्चा किया कि जब माइंड अगर हल्का हल्का फ्रीक्वेंसी कैच करता है तो माइंड सेटल डाउन होता है, सेटल होता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे नींद के ऊपर, अभी नींद आना स्वाभाविक है। विशेष रूप से जब सुबह भक्त लोग जब करते हैं तो नींद आती है, क्योंकि रात को सोए का इनर्शिया रहता है। और तो नींद के लिए सबसे अच्छा एंटीडोट है, भक्तों के बीच में बैठ के जप करें। एटलीस्ट हम लोग क्या करते हैं कि सुबह में जप करते, जो सुबह 5 बजे से 7 बजे तक का जो समय होता है, हमारे लिए गोल्डन पीरियड है। एटलीस्ट जो मंदिर के अंदर रहते हैं उनके लिए तो हमारे लिए गोल्डन पीरियड है। और मुझे अनुभव है, जब मैं नया नया आया था तो कोई मुझसे पूछता था कि पूरे दिन का कौन सा समय आपको सबसे अच्छा लगता है, तो मैं कहता सुबह 9 बजे का समय सबसे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उस समय प्रसाद मिलता है। अब कुछ सालों में मेरा परसेप्शन चेंज हो रहा है। अभी कोई मेरे से पूछता है आपका सबसे अच्छा समय कौन सा दिन का, तो मैं कहता हूँ सुबह 5 बजे का समय, क्योंकि उस समय अब हम लोग जप करने बैठते हैं। चाहे हम किसी यूथ सेंटर में रहें
चाहे मंदिर में रहे, कहां पे भी होते हैं, तो 5 बजे से 7 बजे तक हमारा जप का समय होता है। तो एक तो क्या है, एक फिक्स टाइम बन गया, तो माइंड को इतना पता है भाई दिन भर तुम कोऑपरेट करो या मत करो, एटलीस्ट इस टाइम पे कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय तो हम आसन लगा के बैठने वाले। फिर भक्तों के बीच में जप करते हैं तो बड़ा बल मिलता है, क्योंकि अगर आप सो गए तो दूसरा बोलेगा हरे कृष्ण 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 हरे, तो आपकी नींद अपने आप ही खुल जाएगी। भक्ति क्या है, भक्ति में क्या होता है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। कर्म के मार्ग में कंपटीशन चलता है, प्रतिस्पर्धा चलती है, मैं आगे निकलना चाहता हूं, सबसे आगे जाना चाहता हूं, सबको पीछे छोड़ देना चाहता हूं। तो कर्म के मार्ग में क्या चलती है, प्रतिस्पर्धा चलती है, कंपटीशन। ज्ञान के मार्ग में कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, वो एक ज्ञानी एक गुफा में है, दूसरा ज्ञानी दूसरी गुफा में, तीसरा ज्ञानी तीसरी गुफा में, उनका कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। भक्ति मार्ग क्या है, एक दूसरे की सहायता का मार्ग है। भक्त भले ही रजाई ओढ़ करके सोया होगा बिस्तर पे, दूसरे को बोला अरे मंगल आरती टाइम हो गया, उठो 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 उठो, मतलब दूसरे को आगे बढ़ाने में ज्यादा उत्साह रहता है। भले ही खुद जब में सोएगा, लेकिन दूसरे को सोता हुआ देख लेगा तो तुरंत सो गए। देखा आप लोगों ने, ऐसा होता है ना। इसका अर्थ क्या है कि भक्ति मार्ग बहुत ही परोपकार का मार्ग है, दूसरे को आगे बढ़ाने में हम हमेशा आगे रहते हैं। तो अच्छा है, कोई नुकसान नहीं है। तो संघ में जप करना बहुत अच्छा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो हम संघ में जप करते हैं, सुबह में एक फिक्स टाइम बनाया हुआ है जप करने का, फिर संघ में जप कर रहे हैं। फिर उसके बाद में जहां जप करते हैं वहां पे प्रॉपर लाइटिंग अगर हो तो आदमी काफी हद तक नींद से बच सकता है, अगर लाइट प्रॉपर है, आसन आपका ठीक है। बीच में क्या हुआ था, हमारे मंदिर की दरियां गायब हो गई, पता नहीं काम वाम चल रहा था, कहां गायब हो गई। और ठंड में नीचे बैठ करके जप करना, माय गॉड। कोई भक्त अपनी उत्तरी ऐसे लगा रहा है, कोई धोती ऐसे लगा रहा है, कोई हाईली अनकंफर्टेबल स्थिति। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फ्रस्ट्रेट होकर भक्ति चले जाते थे, मंदिर पूरा खाली। फिर तो हम लोगों ने अभी तो बढ़िया गद्दियां बनवाई है, फर्स्ट क्लास कंफर्टेबल गद्दियां हैं, गद्दी लगा करके आराम से आप बैठ सकते हैं। क्योंकि भगवत गीता में अगर आप 6 अध्याय में देखेंगे, ध्यान करने की प्रक्रिया भगवान बता रहे हैं, तो वहां पे बताते हैं मृग छाल बिछाना चाहिए, क्योंकि पहले के लोग जंगल में जाके ध्यान करते थे, तो जंगल में सांप बिच्छू आते थे, तो मृग छाल के प्रभाव से सांप बिच्छू नहीं आते, तो ऋषि मुनि मृग छाल बिछाते थे। आजकल तो हम लोग बढ़िया, हमारे मार्बल का फ्लोरिंग है, तो उसके ऊपर आसन बिछा के भी काम चल जाता है। तो आसन कंफर्टेबल हो, वातावरण अनुकूल हो। अभी गर्मी के दिनों में, अभी हमारे मंदिर में कम से कम एसी लग गया है, आपने देखा होगा। तो गर्मी के दिनों में नहीं तो बड़ी समस्या होती थी, क्योंकि पूरा भवकता था, आग जैसे निकलती थी, और उसमें क्या है, आदमी के पसीने आ रहे हैं, उबासियां आ रही है, सो रहा है, जब नहीं हो पाता। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए जब करने के लिए, ये फिजिकल में बता रहा हूं, अभी मूड पे तो आए नहीं अपन। मूड तो जब का क्या होना चाहिए वो तो अलग है। और कोई व्यक्ति बोल सकता है कि प्रभु जी ये सब इतने नियम आप क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी त्रिगुणातीत नहीं है, ट्रांसेंडेंटल पोजीशन पे नहीं है, हम लोग साधक हैं। हमें, और भगवान ने खुद, अगर आप 6 अध्याय में देखिए तो उन्होंने बोला कमर सीधी रखनी चाहिए, और यहाँ पे ध्यान लगाना चाहिए, और बहुत सारे नियम किए हैं ध्यान के लिए। तो ये भी तो नाम जब भी तो एक तरह का ध्यान है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर हो, प्रॉपर लाइटिंग हो, संग में जप करें, तुलसी महारानी अगर रखी हो, तो ये सब चीजें करने से एटलीस्ट क्या होता है, आपका काफी मतलब वो सत्वगुण माहौल क्रिएट हो जाता है। हम लोग जितने भी हमारे यूथ सेंटर है वहां पे भी ऐसे ही करते हैं, प्रॉपर लाइटिंग होती है, आसन बिछा होता है, और तुलसी महारानी को बीच में रख देते हैं, सब लोग एक साथ बैठ करके जप करते हैं। तो काफी मतलब बल मिलता है जप करने के लिए। कलयुग में कहा गया है, कलयुग में शक्ति शक्ति कहां पे है, संग शक्ति कलो युगे। कलयुग में एकता में शक्ति है, संग में शक्ति है। अगर हम किसी अच्छे भक्त से मिलते हैं जो अच्छा अध्ययन करता है, उसको देखने मात्र से इंस्पिरेशन आता है, 4-6 दिन तो अच्छा अध्ययन करने की इच्छा होती है। किसी भक्त से मिले जो अच्छा जप करता है, एब्जॉर्प्शन के साथ जप करता है, अगर उनके साथ संग में आपने जप कर लिया है 7-8 दिन, तो आपकी अच्छी जप बना रहेगा। कोई भक्त है जो भगवान का मतलब विग्रह को बहुत सुंदर तरीके से दर्शन करता है, की व्याख्या करता है, तो वो एक दिन क्लास दे देगा और भगवान के चरणों की व्याख्या कर देगा,
भगवान की नाभि की व्याख्या कर देगा, भगवान की छाती की व्याख्या कर देगा, भगवान के मुखमंडल की व्याख्या कर देगा। 7-8 दिन तो फिर आपका क्या होगा, जितने दिन आप ऑल्टर में जाके देखेंगे तो बिल्कुल आप उसी भाव से भगवान का दर्शन कर पाएंगे। तो अलग अलग भक्तों से जब हम मिलते हैं, अभी हम लोग भी संडे क्लास में क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग भक्तों को इनवाइट करते हैं ताकि हमें अलग अलग फ्लेवर मिले। हर भक्त के अंदर कुछ यूनिकनेस है, कुछ क्वालिटी है, उनका संग करने से हमको क्या होता है, वो इंस्पिरेशन मिल जाता है। प्रॉब्लम होती है जब हम एक ही तरह के भक्त को सुनते हैं या एक ही तरह के भक्त से एसोसिएट करते हैं, तो हमारा एक ही मूड डेवलप होता है। तो बाकी डेवलप करने के लिए कुछ कुछ भक्त लोग हरिनाम में बिल्कुल एक्सपर्ट है, कुछ लोग कथा में एक्सपर्ट है, कुछ लोग भगवान की विग्रह सेवा में एक्सपर्ट है, कुछ लोग सेवा में एक्सपर्ट है। तो जो जहां एक्सपर्ट होता है, ऐसे भक्त की संगति मिल जाती है तो क्या होता है, इंस्पिरेशन बढ़ जाता है। पूरा खेल इंस्पिरेशन का है। मैटेरियल लाइफ में अब देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति, कोई व्यापारी है जो धन कमाना चाहता है, या कोई कॉर्पोरेट में है जो कॉर्पोरेट में आगे बढ़ना चाहता है, तो इंस्पिरेशन उसके हृदय में है तो उसके अनुसार वो एक्ट करता है। अगर वो इंस्पिरेशन माइनस कर दीजिए तो फिर वहां पे वो जिंदा बुत बन जाएगा। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या, आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन जरूरी है। तो जैसे मेटेरियल लाइफ में इंस्पिरेशन चाहिए, वैसे स्पिरिचुअल लाइफ में इंस्पिरेशन चाहिए। तो अगर हम किसी अच्छे भक्त के साथ में संग में बैठ के जप करें, जो बड़ी एब्जॉर्प्शन के साथ जप करता है, तो हमारा जप बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्या क्या पॉइंट हमने चर्चा किए? सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन की क्वालिटी, दूसरा प्रॉपर वॉल्यूम होनी चाहिए, तीसरा हरे के ऊपर, अगर हम महामंत्र के हरे शब्द के ऊपर फोकस करें, फर्स्ट हरे के ऊपर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या होगा, तो हमारा मतलब फोकस रिटेन होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देखता हूं। मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, अगर कोई ग्राफ है जो बार बार नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर हल्का नीचे आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, आप स्ट्रेट लाइन जैसा मान सकते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डॉटेड स्ट्रेट लाइन जैसा। तो मन भी वैसा ही है, नीचे आने से तो थोड़ी देर नीचे आते ही नेक्स्ट हरे आ गया, फिर नीचे आते ही फिर नेक्स्ट हरे आ गया, तो ओवरऑल देखा जाएगा तो स्ट्रेट लाइन जैसा है। और क्या हमने चर्चा किया, अगर स्लीप आ रहा है हल्का सा, प्लीज इसको गलत मत लीजिएगा, नहीं तो उसका जस्टिफिकेशन नहीं होगा। अगर हल्का नींद आ रहा है मतलब माइंड सेटल हो रहा है, मतलब ये कोई बहुत बुरा चीज नहीं है। फिर हाँ, भक्तों के साथ में बैठ के जप करें, और हाँ, एम्बियंस उसका, तुलसी महारानी, प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर आसन, ठीक ठीक टेम्परेचर हो भाई। कल मैं कहा सुन रहा था, हाँ, एक डिवोटी को मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया। वृंदावन के एक डिवोटी थे, उन्होंने कहा कि उनका टॉपिक था वीडियो का, जाड़े के दिन में जल्दी कैसे उठे। छोटा सा क्लिप था, एक छोटा सा शॉर्ट देखा आप लोगों ने, मैंने ग्रुप में डाला, बड़ा अच्छा मुझे लगा। उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए जाड़े के दिन में हम उठ क्यों नहीं पाते, उनका एनालिसिस बता रहे हैं। बोले उठ क्यों नहीं पाते हम लोग, क्योंकि हम लोग रजाई के अंदर सोते हैं, और रजाई का टेम्परेचर काफी हाई होता है, और बाहर रूम का टेम्परेचर एकदम से लो होता है। तो ये जो टेम्परेचर का जो बहुत वास्ट डिफरेंस होता है, ये हमको अलाउ नहीं करता है कंफर्टेबली, बॉडी को कंफर्टेबल होने के लिए। कस्टम नहीं होता, एडेप्ट एकदम से एडेप्ट नहीं कर पाता, बिल्कुल ट्रांजिएंट डिफरेंट होता है। तो उन्होंने अच्छा आइडिया दिया, क्योंकि भक्त वृंदावन के हैं, तो ये वृंदावन की ठंड से वो समझा रहे हैं। हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमारे किसी ने स्वेटर नहीं पहना, मैं देख रहा हूँ सब स्वेटर उतार के बैठे, क्योंकि हमारे यहाँ की ठंड ठंड नहीं है। वो वृंदावन में क्लास दे रहे हैं तो वृंदावन के हिसाब से बता रहे हैं, मतलब, लेकिन मैं पॉइंट बता रहा हूँ उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया कि कोई हीटर आता है, तो उन्होंने 2-3 एग्जांपल दिए, बोले जो एक कॉइल वाला हीटर आता है वो जलता है तो रोशनी होती तो नींद नहीं आती, तो वो मत यूज करिए। फिर वो बोले कि जो एयर ब्लोअर वाला हीटर होता है तो वो शोर करता है तो उसमें नींद नहीं आती, तो वो भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने फिर कोई तीसरी क्वालिटी का हीटर बताया, हमको तो जरूरत नहीं, तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हीटर बताया। फिर उन्होंने बताया कि अगर आपके रूम का नाप इतने बाय इतने का है तो इतने वॉट का हीटर ले लीजिए, नहीं तो इतने बाय इतने का तो इतने वॉट का ले लीजिए, और अगर इतना बड़ा है तो इतने वॉट का ले लीजिए। अच्छा, यहां तक तो उन्होंने बताया,
क्यों? इससे क्या होगा, इससे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा रूम का, तो सुबह जब आप उठेंगे तो आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा, आप आराम से अपने मन को कन्विंस कर सकते हो उठने के लिए। उन्होंने एक बहुत अच्छी पॉइंट वहां पे बोली, मतलब उन्होंने बोला कि भाई हम पैसा क्यों कमाते हैं? पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि भजन कर सके। वो कन्विंस कर रहे थे कि अरे अब आप बोलोगे 5-6 हजार रुपए का हीटर खरीदना पड़ेगा तो इतना खर्चा कौन करे, तो वो बता रहे कि हम पैसा क्यों कमाते हैं? पैसा कमाते हैं भजन करने के लिए। तो अगर 5-6 हजार रुपए इन्वेस्ट करके आपका अगर सुबह उठना कंफर्टेबल हो जाता है तो खर्च करने में बुराई क्या है? तो सेम चीज अभी अगर हमारे गर्मी ज्यादा है और अगर गर्म में जप करेंगे तो पसीने आएंगे, उबासी आएंगी, तो भैया एसी चालू करके शांति से जप कर लो। अब हमारे ही देखिए, अगर क्लास में गर्मी के सीजन में एसी चालू हो जाता है तो क्लास सुनने का एक अपना एक मजा बढ़ जाता है। और अगर गर्मी में भभकता रहे आदमी तो बेचारा पंखे चले, पंखा इतना शोर करे कि क्लास ही सुनाई ना दे, तो कुछ समय आदमी विरक्त हो जाता है, क्लास सुननी नहीं। तो ये जो एम्बियंस होता है ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कोई गौर किशोरदास बाबा जी जैसे नहीं है कि बाथरूम के अंदर बैठ के जप कर ले। वो बाथरूम के अंदर बैठ के जप करते थे क्योंकि बाहर रहते लोग डिस्टर्ब करने आते थे, बाबा जी आशीर्वाद दीजिए, बाबा जी बेटी की शादी कैसे हो जाए, बाबा जी लड़के की नौकरी कैसे लग जाए। तो बाबा जी भजन करें कि आशीर्वाद दें? तो डिस्टर्ब नहीं होने के लिए वो बाथरूम में बैठ के जप कर लेते थे, तो वो उस स्थिति में थे। लेकिन हम उस स्थिति में है नहीं, तो हम लोग को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि जप के लिए क्या क्या मतलब रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट वो सब चीजें हम करें। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं भक्त लोग कि जब जप करते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि इस उंगली को थोड़ा स्ट्रेट रखें, इसको थोड़ा स्ट्रेट रखें। जनरली क्या होती है, उंगली बिल्कुल ऐसे नीचे हो जाती है, तो ये नीचे नहीं होती है, ये धीरे से फिर हाथ भी नीचे हो जाता है, गर्दन भी नीचे हो जाती है। उंगली को थोड़ा नीचे स्ट्रेट रखें, बिल्कुल राइट। और माला को जब हम मंत्र कर रहे हैं तो ये ऐसी भावना रखें, ऐसा भक्तिनाथ ठाकुर लिखे हैं, ऐसी भावना रखें कि हम लोग भगवान के श्री चरणों को पकड़े हुए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से क्या हो रहा है, हम क्या एहसास हो रहा है कि हमने भगवान के चरणों को पकड़ा हुआ है, ऐसी भावना रखना अच्छा है। तो रीजन भी दिया गया ऐसा क्यों। आप वैसे तो मंत्र जब केवल कान की एक्टिविटी, केवल आपको बोलना है, प्रोनाउंसिएशन करना, ध्यान से सुनना है। लेकिन जितनी ज्यादा इंद्रियां एंगेज होती है किसी कार्य में उतना ज्यादा फोकस बढ़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपने कुछ सुना आप भूल जाएंगे, पढ़ा थोड़ा ज्यादा याद रखेंगे, और वही चलचित्र देख लिया, मूवी देख ली और याद रखेंगे। और कभी आप घूम आए उस स्थान पर, अगर मैं आपको रट्टा मारू, रट्टा भैया भारत के 29 स्टेट्स हैं, इतनी यूनियन टेरिटरी, इन सबकी कैपिटल ये है, अब आप रट्टा मारिए, भाई रट्टा कितनी देर याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। लेकिन आपने मूवी में देखा फलाना स्टेट उसकी कैपिटल ये थी, आपको याद रह जाएगा। और अगर आप उस स्टेट में उस कैपिटल में घूम आए एक बार, फिर तो कभी नहीं भूलेंगे। मानते इस बात को? जितनी अधिक इंद्रियां एंगेज होती है किसी कार्य में उतना अधिक कंसंट्रेशन रहता है, उतना अधिक रिटेंशन रहता है। तो जब करते समय तो पर्पस से भाई बोले और सुने, दो ही काम है। लेकिन अगर सामने तुलसी महारानी है या भगवान का विग्रह है तो क्या होगा, एक इंद्रिय आपकी और एंगेज हो गई, आपकी आंख। हाथ को तो हम लगाते, लेकिन इसको अगर हम ऐसा मान्यता रखें कि मैं भगवान के श्री चरणों को पकड़ा हुआ हूं और उनके श्री चरणों को पकड़ करके उनको पुकार लगा रहा हूं, तो आपकी एक और इंद्रियों को क्या मिल गया, एक सोर्स मिल गया। तो अभी आपकी आंख भी लगी है, कान भी लगे, नाक भी लगी, मतलब हाथ भी, स्किन भी लगी हुई है। और जिस रूम में अगर आप बैठे हुए हैं उस रूम में अगर अगरबत्ती अच्छी जल रही है, ट्रांसेंडेंटल, तो बहुत अच्छा, आपकी नाक भी एंगेज हो गई। तो एक प्रॉपर एम्बियंस मिल जाए और सभी इंद्रियों को अगर प्रॉपर एंगेजमेंट मिल जाए तो जब करना काफी अच्छा हो जाता है। इन सब का गोल्डन रूल तो है कि भक्तों की संगति में जब सबसे अच्छा होता है। अभी भक्तों की संगति में जब अच्छा होता है तो ये तो जो आश्रम में वास करते हैं उनके लिए, जो आश्रम में नहीं रहते वो कैसे करें। तो आजकल तो भैया टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, जूम लिंक होता है, उसमें एंट्री कर दीजिए और जूम में आप भक्तों के साथ जप कर सकते हैं। अभी तो हमारी सुविधा, हम लोग क्या करते हैं, सुबह में जूम में लगा दिया,
तो हमारे ITR कॉलेज में हमारा यूथ सेंटर है, तो वहां पे 10-12 बच्चे बैठे होते हैं, जब कर रहे होते हैं। IIT के एक हॉस्टल में कुछ बच्चे मिलकर के 6-7 बच्चे हर दिन आते जब करते हैं। पटिया का सेंटर हमारा, वहां पे 10-12 लोग बैठकर जब करते, तो वो लोग तो सारे लोग जूम में कनेक्टेड है। कुछ लोग जो सेंटर में नहीं रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, लेकिन जूम चालू कर देते तो उनको लगता है कि मैं अकेला जब नहीं कर रहा हूं। अच्छा, जूम में भी वीडियो ऑन करके, अभी आप वीडियो बंद कर दिए तो खत्म, फिर कोई कनेक्शन ही नहीं। अगर आप सो गए मान लीजिए, तो वीडियो चालू है, तो सामने वाले व्यक्ति की नजर गए भैया सो गया है, तो हरे कृष्णा बोल सकते हैं, याद दिला सकते हैं, उठा सकते हैं। तो अभी हमारे जूम में अलग अलग जगह से भक्त लोग मिल करके जप करते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी का सदुपयोग है ये, कि ऐसा फील आपको नहीं होगा कि घर में आप अकेले जप कर रहे हैं। आपको फील होगा कि काफी भक्तों के साथ में जप हो रहा है। तो ये काफी मतलब देखिए, मन को समझाना, कन्विंस करना, ये तो खेल है सारा। मन को बोल भैया देखो ये जप का टाइम है, फिक्स टाइम है जप का, इस समय और कोई डिस्ट्रैक्शन मुझे नहीं चाहिए, मन को समझा दीजिए। बाकी बोलिए, ऐसे कहा जाता है कि मन एक छोटे बच्चे की तरह है, उसको आप मना कर देंगे तो नाराज हो जाएगा। मना मत करिए, पोस्टपोन करिए। पोस्टपोन करिए मतलब, भैया अभी मेरा जप का समय है, मैं जप कर लूं, ये 4 माला मेरी हो जाए, उसके बाद तुम्हारी बात जरूर सुनूंगा। फिर 4 माला होने के बाद उसको बोला ठीक है बस थोड़ी 4 और कर लेता हूं, फिर तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। ऐसे करते करते आपकी 16 माला हो जाएगी, मन डिस्टर्ब नहीं करे, उसके बाद मन फिर कोई डिमांड ही नहीं करेगा है। मन को लॉलीपॉप दिखा, मना मत करिए, मन को मना मत करिए, मन को ये मत बोलिए मैं तेरी बात सुनूंगा ही नहीं, सुनूंगा, निश्चित सुनूंगा, बस ये माला हो जाए उसके बाद जरूर सुनूंगा। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर के पास जब चिंतामणि आती है तो कई बार उनको अप्रोच करती है, लेकिन हरिदास ठाकुर मना कर देते हैं, बोले नहीं पहले मेरा जप हो जाए, मैं तुमको बिल्कुल एंटरटेन करूंगा, पहले अपना चैंटिंग कंप्लीट कर लूं। तो कुल मिला के ये क्या है, ये टैक्टिक्स है, अभी टैक्टिक्स सीखनी पड़ेगी हमको, क्योंकि इनिशियल क्लासेस में एबीसीडी सीख लेना चाहिए, ये आज से 10 साल के बाद कोई सिखाएगा नहीं, कि कोई पूछेगा नहीं, अभी सीख लेंगे तो अच्छा है। जब करते समय उंगली को कोशिश करना चाहिए सीधे रखें, और जो हम मोती को कर पकड़े हैं, माला को, उसमें भावना क्या रखें कि हम भगवान के श्री चरणों को पकड़े हुए हैं और उनको पुकार लगा रहे हैं, तो काफी हद तक हमारा चैंटिंग क्वालिटी बेटर हो सकता है। और क्या है, और एडिशनल क्या कर सकते हैं, फिजिकली डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की कोशिश करें, जैसे जब के समय एटलीस्ट मोबाइल फोन ना इस्तेमाल करें। इससे काफी हद तक भाई, अगर आपने मन बना लिया, एटलीस्ट कभी कभी तो सेवा में ऐसा होता है कि अभी ये नहीं बोल सकते हमारा जब का समय में मोबाइल बंद करके बैठ जाऊंगा, ये हो नहीं सकता, क्योंकि इस्कॉन में एडॉक सर्विसेज आती रहती है। लेकिन कम से कम ये ना करें कि इधर पे जब भी चल रहा है, इधर पे रील भी चल रही है, एटलीस्ट इससे बचें। जब करते करते समय एटलीस्ट उससे बच जाएंगे तो हम काफी हद तक बच जाएंगे। मतलब मोबाइल चलाते चलाते जपा ना करें, ये एक ठीक है। 2 एग्जाम्पल दिए जाते हैं, एक होता है आप सब कुछ करते हुए जप कर सकते हैं, लेकिन आप जप करते समय और कुछ नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने? सब कुछ करते समय आप जप कर सकते हैं, लेकिन जप करते समय कुछ नहीं कर सकते। इसका अर्थ क्या हुआ? आप कुछ भी करते करते जपा कर सकते हैं। मान लीजिए, सपोज करिए आपका प्रिस्क्राइब्ड माला है 16 माला, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो प्रिस्क्राइब्ड आपकी 16 माला है, जो आपको आपकी साधना का पार्ट है, वो करते समय आपको कुछ नहीं करना है, मतलब वो आपको फुल अटेंशन से करना है। अब आपकी प्रिस्क्राइब्ड माला हो गई है, अब आप कहीं जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, घूम भी रहे हैं, यहां तक कि कार भी चला रहे हैं, आप एक्स्ट्रा माला करते रहिए, कोई समस्या नहीं। कुछ भक्त लोग क्या करते हैं, वो काउंटर खरीद लेते हैं अपना, उनका काउंटर, बाइक चलाते चलाते भी काउंटर चल रहा है, कार चलाते चलाते भी काउंटर चल रहा है, बात भी कर रहे हैं तो देखा कि बातचीत, अपना नाम उनका चलता रहता है, अच्छा है वो। पर ये उनकी 16 माला में नहीं गिना जाएगा, ये किस में गिना जाएगा? एक्स्ट्रा माला में। अब करते रहिए, दिन भर करिए, कोई मना नहीं कर रहा।
तो आप सब कुछ करते समय जप कर सकते हैं, लेकिन जप करते समय कुछ नहीं कर सकते। मतलब जप करते समय केवल जप करना है, लेकिन बाकी समय कुछ भी। अभी आपने कभी कभी देखे होंगे, आपने जो वरिष्ठ भक्त होते हैं वो दिन भर माल लेके घूमते रहते हैं, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उनकी 16 वाला कंप्लीट नहीं हुआ, प्रभु जी निपटाने में लगे हुए हैं। निपटाने में लगे तो आपको जज नहीं करना है। कई कई आप महाराज लोग को देखेंगे, प्रभुपाद जी के शिष्य लोग को देखेंगे, वो माला लेते हुए बात भी कर रहे हैं, हंस रहे, खिलखिला रहे, ऐसे कर रहे हैं। ये नहीं सोचना चाहिए अरे जब करते समय डिस्ट्रैक्टेड है, नहीं, उनकी एक्स्ट्रा माला चल रही है। क्यों? क्योंकि उनका जो साधना का टाइम है, हमारे गुरु महाराज क्या करते थे, गुरु महाराज सबके उठने से पहले उनका जब कंप्लीट हो जाता था, मतलब मंगल आरती से पहले उनकी 16 माला खत्म थी, क्योंकि वो शुरू करते थे जब रात को 1-1:30 बजे करना मंगल आरती से पहले। क्यों? क्योंकि बोले दिन भर में बिजी हो जाऊंगा, फिर जप नहीं कर पाऊंगा। उनका स्केड्यूल इस तरह का था। हम लोग के लिए प्रैक्टिकल क्या है, हम लोग जो आश्रम में रहते हैं या जो गृहस्थ भक्त भी है, सुबह का समय 5 से 7 के बीच का समय बहुत प्रैक्टिकल समय है। अगर कोई भक्त उस समय जप नहीं कर सकता है तो फिर अपना एक फिक्स समय बनाए अलग से, और उस समय मोबाइल को दूसरे को पकड़ा दे, भैया अगले 2 घंटे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करें। प्रभुपाद कैसे जप करते थे अपने गृहस्थ आश्रम में? उस समय तो खैर मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन ही नहीं था, वो तो खैर ही क्वेश्चन ही नहीं। प्रभुपाद कैसे जप करते थे? 4 माला सुबह करेंगे, फिर 4 माला दोपहर में करेंगे, फिर 4 माला शाम को करेंगे, 4 माला रात में करते थे अपने गृहस्थ आश्रम में। इस तरह जप करते थे प्रभुपाद। मतलब भोजन से पहले थोड़ी देर माला जप करेंगे, फिर भोजन कर लेंगे, फिर शाम से कुछ जप कर लेंगे, इस तरीके से वो जपा किया करते थे। तो वो भी ठीक है, अगर कोई भक्त के पास इतना समय नहीं कि कॉन्स्टेंटली जप कर सके, लेकिन जो भी समय जप कर रहे हैं उस समय कृपया करके मोबाइल फोन को साइड में रख दें, किसी से बातचीत ना करें, एकांत में जाके जप कर सके, उस समय कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसा ठीक है। और अगर सुबह के समय कंसिस्टेंटली एक साथ बैठ करके जप कर सकें, बहुत ही अच्छा है। अगर कोई ऐसे रेगुलर जप करेगा तो काफी हद तक उसकी आध्यात्मिक उन्नति वो खुद फील कर पाएगा। आध्यात्मिक उन्नति फील कब होगी? जब वो इस तरह से कंसिस्टेंटली करेगा। भक्त लोग क्या करते हैं, उड़ीसा में तो मैंने बड़ी समस्या देखी, क्लास सुनते रहेंगे, जप भी करते रहेंगे। मेरे को समझ नहीं आता कि क्लास भी नहीं सुन पा रहे, ना जप कर पा रहे, दोनों काम एक साथ कैसे कोई कर सकता है? कई बार आप देखेंगे बहुत सारे भक्त लोग क्लास में बैठे रहेंगे, भागवत क्लास में, और उनका क्लास में बैठे रहेंगे, जब भी चल रहा है। मुझे समझ नहीं आता इसे कैसे जप कर लेते हैं। हम लोग का तो अगर 1-2 दिन जब खराब हो जाता है तो इतना गिल्टी लगता है, क्योंकि सारी शक्ति तो वहीं से आती है। किसी किसी दिन जप में ठीक से नहीं हो पाया, बहुत नींद आ रही थी। अच्छा, मैंने अनुभव किया है, नींद आ रही हो और आप जप में स्ट्रगल कर रहे हो और फिर भी अगर आप माला कर लें, 2 घंटा किसी तरीके से खींच लें, आपको इतना सेटिस्फेक्शन लगेगा। एक भक्त हमको बता रहे थे कि भाई 84 लाख योनियों में स्ट्रगल करने से तो लाखों गुना करोड़ों गुना अच्छा है माला में स्ट्रगल कर लेना। अगर कोई भक्त स्ट्रगल कर लेता है, मैंने अनुभव किया है, ये पर्सनल मेरा रियलाइजेशन, मुझे पता नहीं वेरी करता है भक्त डिवोटी टू डिवोटी। अगर आपको जब में नींद आ रही है तो फिर भी आप किसी तरीके से खड़े होकर के, बैठ करके, मुंह में पानी वानी मार करके, अपने आप को 2-4 चाटे वाटे लगा करके, किसी तरीके से अगर आप स्ट्रगल करते हैं और डिफीट नहीं हो जाते हैं, किसी तरीके से लड़ते रहते हैं, बहुत आध्यात्मिक बल मिलता है। हो सकता है कि क्वालिटी जपा नहीं हुआ, लेकिन आपका जो सेंस ऑफ स्ट्रगल है कि मैं लड़ूंगा, मैं करूंगा, वो अपने आप में बहुत बल दे जाता है। लेकिन भक्त अगर वो नहीं किए, अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ बहुत ही नींद आ रही है, मतलब असहनीय नींद आ रही है, और विशेष रूप से अगर आपका कुछ बिजी एंगेजमेंट रहा हो पहले, किसी कारण से आप थक गए हो। अब कभी कभी ऐसा होता है जन्माष्टमी में रात भर आप जागे, आप सुबह सोचेंगे मैं 16 वाला बैठ के कर लूंगा, तो इतना इजी है नहीं, वो नहीं संभव है, तो उस समय रेस्ट करना बुद्धिमानी है। लेकिन अगर ये आदत बन जाए, हर दिन सुबह जाकर के सो जाएं, हर दिन सुबह जाकर सो जाएं। हमारे तो जितने भक्त लोग ज्वाइन किए तो सब एक्सपर्ट है, कोई जाके सोता नहीं। मैं जब ज्वाइन किया था तो मेरी तो ये नित्य समस्या थी। इनिशियल डेज में मेरे लिए तो बहुत बड़ी समस्या थी। सुबह सब समय जिंदा रहेंगे, केवल जब के समय मौत आती है।
पता नहीं पता नहीं क्या होता है। वो सुबह जैसे ही मंगल आरती खत्म होगी, शास्त्र खत्म होगा, उसके बाद तो निद्रा देवी साक्षात जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करती है तो ऐसे आती है। अब तो कुछ समझ ही नहीं आया ना। कई साल स्ट्रगल किया मैंने। मुझे ध्यान है एक बार उज्जैन में, अभी उज्जैन में अगर हम लोग सो जाए तो जो हमारे जो डिवोटी इंचार्ज होते हैं तो वो पकड़ लेंगे, अरे तुम सो गए। तो मुझे आज भी ध्यान है, मैं मतलब अपने आप को बचा बचा करके कैसे कैसे कोई मुझे पकड़ ना ले, सुबह में छत पे जाके पहुंच गया और किसी कोने में जाकर के धड़ा धड़ा किसी तरीके से मतलब क्या ऐसी नींद आती थी। अब तो अभी लग रहा है कि मतलब इतना जो मतलब भगवान का नाम इतना मधुर है, उस समय मधुर क्यों नहीं लग रहा था पता नहीं, अभी लग रहा है, उस समय क्यों नहीं लग रहा था। एनीवे, तो वो फेज आता है लाइफ में। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हमारा उस इस तरीके से हम आदत डाल लें, कुछ भक्त लोग अगर आदत डाल लेते हैं, सुबह सो ही जाते हैं, थोड़े से में हार जाएंगे, थोड़े से में हार जाएंगे, तो फिर उनके लिए आध्यात्मिक उन्नति मुश्किल हो जाती है। लेकिन किसी ने अगर बना ही लिया कि मुझे करना ही है, भले ही मैं यहां पे स्ट्रगल कर लूंगा लेकिन बिस्तर नहीं पकड़ूंगा, तो काफी हद तक आध्यात्मिक उन्नति कर पाता है भक्त। तो ये सब क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स है। फिर उसके बाद में क्लास के समय जपा करना, ये ठीक नहीं है। मोबाइल चलाते समय जपा करना, ये कांस्टेंट प्रॉब्लम है, देख रहे हैं। एक डिवोटी अगर इन सब चीजों से बच जाए, बहुत तेजी से उन्नति करेगा। कभी कभी तो आश्चर्य होगा आप लोगों ने, हमारे मंदिर में ये कौन कौन करता है वो भी मैं बता देता हूं आपको। जब डिवोटी गाइडेंस में नहीं होते ना, इंडिपेंडेंट चलते हैं, उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता, वो ऐसा करते हैं। मंदिर में गौर आरती चल रही है कि आरती चल रही है, वो धारा प्रवाह को मृदंग बज रहा है, करताल बज रहा है, उसमें एक भक्त कोने में माला लेके बैठ जाएगा। अच्छा, वो भी ठीक है। फिर मोबाइल भी निकाल लेगा। कीर्तन के समय कीर्तन चल रहा है, माला भी हाथ डाल दिया है, मोबाइल भी निकाल लिया है, और जब करते करते सो भी गया है। एक तो कीर्तन में माला करना अपराध, फिर अपराध टू दी पावर अपराध कि उसने मोबाइल निकाल लिया, उसका भी अपराध टू दी पावर टू दी अपराध टू दी पावर अपराध, सो गया। कितना तमोगुण होगा समझ सकते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि बेचारे को कोई गाइड करने वाला नहीं है, उसकी लाइफस्टाइल इस तरह की प्रॉपर नहीं बनाई कि तुम्हें जब कब करना है। बहुत सारे भक्तों की समस्या है, दीक्षा ले जाते हैं, दीक्षा लेने के बाद में लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करते, लाइफस्टाइल ठीक नहीं करते तो जब का समय नहीं मिलता। फिर वो जब उनको समय मिल रहा है, जहां जा रहे तब माला पकड़ ले रहे हैं। अब क्योंकि प्रॉपर टाइम टेबल उन्होंने सेट किया नहीं अपना। देखिए, अगर लाइफ लॉन्ग साधना करनी है तो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। और केवल मजाक करना है, अगर ऐसे केवल चलना है तो ऐसे तो सभी लोग चला सकते हैं, लेकिन अगर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है तो अपनी लाइफस्टाइल को, अपने स्केड्यूल को सेट करना पड़ेगा। वो इंडिविजुअल वेरी कर सकता है। जो लोग आश्रम में रहते हैं उनके लिए तो फिक्स सिस्टम है। हमारे मंगल आरती हो जाती है सुबह 4:30 बजे, 5:30 बजे के आसपास हम लोग जपा करने बिल्कुल बैठ जाते हैं, और 7:30 बजे हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, 7:15 बजे तक। तो हमारा एक क्या फिक्स शेड्यूल बना हुआ है। जो गृहस्थ है वो अपना खुद का शेड्यूल, अपने ऑफिस जाने के टाइम को लेकर के, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर के अपना हिसाब किताब बना सकते हैं कि वो कब जप करें। परंतु हर दिन एक फिक्स समय पे जप करना अच्छा है। उससे माइंड को क्या है, मतलब माइंड भी समझने लगता है कि भैया इस समय ये मेरी बात नहीं सुनेगा। एक फिक्स स्थान पे बैठ के जप करना बहुत अच्छा है। आज एक भक्त इधर पे जप करेगा, कल वो उस गुफा में जप करेगा, परसों तीसरी गुफा में जप करेगा, चौथे दिन वहां जप करेगा। तो ये बड़ा समस्या करता है। एक फिक्स स्थान पे बैठ के जप करना बहुत अच्छा है। इससे माइंड भी क्या होता है, क्योंकि माइंड की आदत क्या होती है, जप के समय सब देखेगा। कुछ लोग तो जपा ऐसे करते हैं, पूरा जपा के समय उनको पूरा ऑब्जर्वेशन चलता है, पूरे संसार में क्या चल रहा है। तो क्या ही जपा करते होंगे, तो आप सोच ही सकते हैं। ये सब है एक्सटर्नल पॉइंट्स। मूड की तो बात ही नहीं करी हमने, ये तो एक्सटर्नल चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। अगर हम इतना ध्यान भी रखते हैं तो ग्रेजुअली हम हमारी चैंटिंग की क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हैं। मूड के ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, क्या हमारा जप के समय मूड होना चाहिए। और जो 10 नाम अपराध बताए गए हैं, वो नाम अपराध कैसे उनको कैसे समझें
और उसकी डिटेल हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये क्या था, ये एक्सटर्नल पॉइंट्स है, मतलब एक्सटर्नल क्वालिटी जिसको हमको ध्यान रखना है। कोई बात नहीं अगर कोई व्यक्ति 16 माला नहीं करता है, कोई बात नहीं, 8 माला आप जब करते हो उसको सिंसियरली करिए, 4 माला जब करते हो उसको सिंसियरली करिए, क्योंकि अगर आप 4 माला सिंसियरली करेंगे आपको और 2 माला बढ़ाने की इच्छा करेगी, आप 6 माला सिंसियरली करेंगे आपकी और 2 माला बढ़ाने की इच्छा करेगी, ऑटोमेटिक इच्छा करेगी। इच्छा नहीं कर रही है इसका अर्थ क्या है, प्रॉपर चैंटिंग नहीं हो रहा। देखिए अपराध शब्द का अर्थ क्या होता है, अपराध, राध धातु का अर्थ होता है आनंद, अपराध मतलब आनंद के फ्लो में बाधा। जब कोई व्यक्ति नाम अपराध करता है, नाम के चरणों में अपराध करता है, तब नाम जप करने का जो फ्लो होता है वो टूट जाता है, जो आनंद आता है नाम जप करने, वो आनंद ब्रेक हो जाता है। जो ब्रेक हो जाता है ना, कई कई दिनों तक नहीं आता वापस। ये मेरा अनुभव है, अगर हम नाम अपराध करते कभी 2-4 दिन अच्छा नाम जप किया, अब हमको ओवर कॉन्फिडेंस आता है कि अब तो भैया माला पकड़ते ही स्मूथ निकलेगा बिल्कुल हरिनाम। ओवर कॉन्फिडेंस में हम फिर क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा आदत तो है ही, थोड़ा सा जब करते करते अच्छा तो जब हो ही रहा है, थोड़ा मोबाइल चेक कर लें। एक दिन थोड़ा अपराध किया, दूसरे दिन थोड़ा और अपराध किया, चौथे दिन नाम प्रभु बोलेंगे अभी तुमको ज्यादा लाडले बन रहे हो, अभी बताता हूं, बिल्कुल फ्लो रोक देंगे। अब आपको फ्लो रुक जाएगा, अब आपको माला पकड़ने की इच्छा नहीं करेगी, अंदर से ही नहीं आएगा नाम। मेरा अनुभव है, फिर आपको प्रैक्टिकली याद करना पड़ेगा, अच्छा मैंने सच में अपराध कर दिया, अभी नाम प्रभु रूठ गए, उनको मनाना पड़ेगा। बिकॉज होली नेम इज अ पर्सन। भाई मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मान लीजिए आपका नाम क्या है प्रभु, सौम्य, मैं सौम्य प्रभु से बातचीत कर रहा हूं, लेकिन सौम्य प्रभु से बातचीत करते करते मैं अपना मोबाइल देख रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ, अन्य मनस्क हूँ, वो कुछ बोल रहे हैं। एक बार ऐसा होगा, 2 बार ऐसा होगा, तीसरी बार ये मेरे पास आना बंद कर देंगे। क्यों, भाई मैं जा रहा हूं, मेरे को अटेंशन ही नहीं दे रहे। तो जैसे ये एक व्यक्ति है और ही इज सीकिंग माई अटेंशन, वो अटेंशन चाहते हैं, और अगर वो मुझसे बात कर रहे हैं और मैं उनको अटेंशन नहीं दे रहा हूं, तो फिर वो मेरे पास आएंगे नहीं अगली बार से। उसी प्रकार से भगवान का नाम एक व्यक्ति है, हरिनाम प्रभु कहते हैं हम, इनको हम बुला रहे हैं, और ये जब हमारे पास आए और इनको हम ध्यान नहीं दे रहे, ना इनको हम सुन रहे हैं, ना इनके प्रति हमारा ध्यान है, और हम तो मोबाइल चलाने में व्यस्त हैं, दूसरों से बातचीत करने में व्यस्त हैं, पूरा संसार देखने में व्यस्त है, इनको हम समय नहीं दे रहे, तो ये क्या करेंगे, अगली बार से आएंगे ही नहीं। मतलब हम केवल अक्षर उच्चारण करेंगे लेकिन नाम उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हम और आप एक व्यक्ति हैं, भगवान का नाम एक व्यक्ति है। तो जब हम नाम को बुला रहे हैं, किंतु आदराद अनुदिनम सकलो एव जुष्टा, ऐसा बताया गया है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है, आप लोग को दिखाता हूं श्लोक। दिख नहीं रहा है? नहीं आ रहा, बंद हो गया क्या? हाँ, ओ अच्छा अच्छा, आगे स्क्रीन पे स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसितापि विद्या, पित्तोपतपत् रसनस्य न रोचिकानु, किन्तु आदरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा।
स्वादिक्रमात् भवति तद्गतमूलहन्त्री। बोल रहे स्यात् है, क्या है? कृष्ण नाम चरित आदि सितापि। बोल रहे हैं भगवान का जो नाम है, नाम, चरित्र, कथा आदि, ये क्या है? ये मिश्री के समान है। किसके समान है? मिश्री के समान है, मीठा है। मिश्री होती है मीठी, लेकिन हमें है अविद्या रूपी जॉइंडिस। भगवान का नाम है मिश्री जैसा मीठा, लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हमें क्या है? अविद्या रूपी जॉइंडिस है, बीमारी है। अभी जॉइंडिस में क्या होता है? जॉइंडिस में जो मिश्री होती है वो कैसी लगती है? वो कड़वी लगती है। लेकिन जॉइंडिस का इलाज भी क्या है कि अगर मिश्री दी जाएगी, मिठास दी जाएगी, तो जॉइंडिस का इलाज होगा। तो हमें है अविद्या रूपी जॉइंडिस, भगवान का नाम है मिश्री जैसा मीठा। अभी अगर हम मिश्री जैसा मीठा खाएंगे तो क्या होगा? टेस्ट नहीं आएगा, कड़वा लगेगा, फीका लगेगा। लेकिन खाते रहेंगे तो क्या होगा? जॉइंडिस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जॉइंडिस का इलाज है मिश्री। और जब जॉइंडिस जाने लगेगा तब क्या होगा? मिश्री मीठी लगने लगेगी। तो अभी हमारी स्थिति क्या है कि भगवान का नाम, रूप, कथा इत्यादि मीठी नहीं लगती है, रस नहीं आता है, क्योंकि अविद्या रूपी जॉइंडिस हुआ है। लेकिन इसकी इलाज, इसकी बीमारी का इलाज भी यही है, करते रहेंगे तो क्या होगा? स्वादि क्रमाद भवति तद्गत मूलहंत्री। धीरे धीरे बीमारी दूर जाती रहेगी और स्वाद आता रहेगा, बढ़ता चला जाएगा। तो कोई व्यक्ति अगर नियमित रूप से क्या करना पड़ेगा इसके लिए? किंतु आदराद अनुदिनम, अनुदिनम मतलब हर दिन इसको ग्रहण करना पड़ेगा। और कैसे ग्रहण करना पड़ेगा? आदराद, आदर के साथ। अगर नाम जप में इतनी शक्ति है, लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु भक्ति के विषय में जो जो शास्त्र बताया गया है, कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उसकी हृदय की स्थिति ऐसी होती है, इतना आनंद का अनुभव करता है, इतना एक्सटेटिक फील करता है, हम क्यों नहीं कर रहे? इसको कहते, हमारे काउंसलर कहते थे, जो प्रॉमिस्ड हैप्पीनेस है शास्त्रों में कि आप अगर भक्ति करेंगे, अगर नाम करेंगे तो आपको ये सब प्राप्त होगा, इतना आनंद प्राप्त होगा, इतना जो प्रॉमिस किया गया है वो प्राप्त क्यों नहीं होता? उसका एकमात्र कारण है हम अपराध करते हैं। अगर हम नाम के चरणों में अपराध करने से बच जाएंगे तो हमें इमीडिएटली नाम का महत्व फील होने लगेगा। और सभी अपराधों का जो मूल अपराध है वो है इनअटेंटिव जपा, अटेंटिव ना होना जप के समय। ये सभी अपराधों की जड़ है। अगर हम इनअटेंटिव जपा करते हैं, ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, ठीक से नहीं सुनते हैं, अन्य मनस उदासीन होकर के जप करते हैं, जप को अटेंशन नहीं देते हैं, तो हरिनाम प्रभु हमसे रूठ जाएंगे तो हम मंत्र करेंगे पर उसमें स्वाद नहीं आएगा। तो जो आप देखिए, जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, जो सिंसियर होते हैं, आप उनके जपा में क्वालिटी अनुभव करेंगे। वो इतना एब्जॉर्प्शन के साथ जपा करते हैं, और न केवल एब्जॉर्प्शन के साथ जपा करते हैं, जप के समय वो प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं, हरिनाम प्रभु से उनके चरणों में गिर गिर करके प्रार्थना करते हैं कि हरिनाम प्रभु आप हमारे जीवा के ऊपर नृत्य करिए, आप हमें अलाउ करिए आपकी सेवा करने के लिए। एक छोटा सा प्रसंग है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन का यह प्रसंग है कि एक बार की बात है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के मठ में एक बाबूजी आए। बाबू मतलब बड़ा कोई व्यक्ति आया। तो उस दिन मठ में मालपुआ बना हुआ था। सुना आप लोगों ने प्रसंग? मालपुआ नहीं, मालपुआ सुना, ये प्रसंग सुना क्या? नहीं, मालपुआ। तो मालपुआ बना हुआ था।
तो सेठ जी आए हुए थे, बाबूजी आए हुए थे, तो जो मठ के भक्त लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेठ जी को मालपुआ खिलाया। तो सेठ जी मालपुआ खा रहे थे, बड़े प्रेम से बड़े चाव के साथ मालपुआ खा रहे थे। तो एक भक्त ने बोल दिया सेठ जी को, सेठ जी आप मालपुआ खा रहे हैं या मालपुआ आपको खा रहा है? अब सोचिए जरा, मान लीजिए हैं कोई सेठ जी मालपुआ खा रहे हो, हैं कृष्णा मानो तुम हमारे ऑफिस में आकर के छेना पोड़ा खाओ है या क्या पेस्ट्री खाओ, तुम्हें कोई बोल दे तो कृष्णा तुम पेस्ट्री खा रहे हो कि पेस्ट्री तुमको खा रही है, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। सेठ जी नाराज हो गए, और ये क्या, तुम लोग को इतनी तहजीब नहीं है, हमसे ऐसे बात कर रहे हो? हमारे पास क्या पैसा नहीं है कि हम पैसा खर्च करके मालपुआ नहीं खा सकते? हम मठ में क्या मालपुआ खाने आते हैं? पूरा नाराज हो गए और उन्होंने 2-4 पन्ने की चिट्ठी लिख दी भक्ति सिद्धांत ठाकुर को, कह रहे मैं गया था आपके मठ में और आपके भक्त देखिए मेरे से ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, मेरे पास क्या पैसा नहीं है, मैं पैसा खर्च करके मालपुआ नहीं खा सकता, मैं क्या मठ में मालपुआ खाने आता हूं? तो वो उनने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी पहुंची भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पास, उन्होंने पढ़ी, केस समझा, तो उन्होंने कहा कि जो सेठ जी हैं बेचारे मेरे बड़े भोले हैं, ये समझ नहीं पाए कि हमारा शिष्य क्या बोल रहा है, ये समझ नहीं पाए। क्या नहीं समझ पाए? सेठ जी को बुलाया, सेठ जी आपको समझ आया क्या लिखा है? बोले हाँ, मुझे जलील कर रहे हैं ये लोग, मुझे कह रहे हैं कि मैं मालपुआ खाने आता हूँ आश्रम में। तो भक्ति ठाकुर समझाया, हमारा जो शिष्य लिखा है उसके भाव को आप समझे नहीं। बोले जीवन की सार्थकता ये नहीं है कि आप मालपुआ खाएं, जीवन की सार्थकता तो यह है कि मालपुआ आपको खा जाए। बोले हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मालपुआ क्या है? भगवान का प्रसाद। आप प्रसाद खा रहे हैं, यह जीवन की सार्थकता नहीं है। जिस दिन प्रसाद आपको खा जाए, समझना चाहिए आपका जीवन धन्य हो गया। और इसका कोई और थोड़ा डीप में समझ सकते हैं? बोले हाँ समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए भर्तृहरि ने कहा कि भोग हमें नहीं भोगते, बोला हम भोग नहीं भोगते, बोला हम भोग नहीं भोगते, भोग हमें भोग जाता है। सरल शब्दों में, आदमी सिगरेट पीता है या सिगरेट आदमी को पीती है? बताइए सच क्या है? आदमी सिगरेट पी रहा है कि सिगरेट आदमी को पी जा रही है? ऐसा प्रतीत होता है कि शराबी शराब पी रहा है, और उल्टा है, वो शराब शराबी को पी गई। अच्छा शराबी किसको कहेंगे? मतलब मचा हुआ, मतलब जमा हुआ शराबी किसको कहेंगे आप? जिसको शराब पी जाए, कहीं का ना छोड़े, तो समझना चाहिए पक्का शराबी। और कहीं का रह गया तो काहे का शराबी? मानते हैं इस बात को? भाई आप स्मोकर किसको कहेंगे? जो दिन में 1-2 पीता है उसको ना स्मोकर कहेंगे। जिसको सिगरेट पी गई है, मतलब कई कई को देखिए कैंसर हो जाता है, लंग्स काम नहीं करते, सिगरेट नहीं छोड़ सकते। इसका अर्थ क्या है? ये सिगरेट नहीं पी रहा है, सिगरेट इसको पी गई। तो जब हम इस्कॉन में नहीं आए थे तो हम प्रसाद खाते थे। मानते हैं इस बात को? प्रसाद कैसे खाते थे? प्रसाद नॉर्थ में तो प्रसाद मतलब ऐसे प्रसाद दे दो, इस्कॉन में आने के बाद पता चला प्रसाद हमको खा गया। मतलब प्रसाद के बिना आप रह नहीं सकते, इसको कहते हैं प्रसाद खा गया। नाम जप, नाम ग्रहण करना, एक होता है नाम ग्रहण करना, हम नाम ग्रहण करें और नाम हमको ग्रहण कर जाए, क्या कौन सा बेटर है? इसका अर्थ क्या है? नाम ग्रहण करें मतलब आज आप नाम कर रहे हैं, कल आप नाम छोड़ भी सकते हैं। भाई आज आपकी इच्छा हुई तो नाम कर लिए, कल इच्छा छोड़ दी, क्योंकि अभी आपने नाम ग्रहण किया है। लेकिन जिस दिन नाम आपको ग्रहण कर जाए फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। ग्रहण शब्द का ही अर्थ ये होता है। ग्रहण शब्द का अर्थ क्या होता है? राहु चंद्रमा को ग्रास कर गया,
खा गया। तो अभी क्या है, हम नाम ले रहे हैं, वो सार्थकता नहीं। सार्थकता क्या है, जब नाम हमको ले जाए, वो सार्थकता है। एक बार की बात है, एक पिताजी जा रहे थे, तो पिताजी ने अपने बच्चे को कहा कि भाई मेरी उंगली पकड़ लो। बोले नहीं नहीं पिताजी, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। बोले एक ही तो बात है। बोले एक बात नहीं है, एक बात नहीं है। क्यों? मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, बाहर में मेला देखूंगा, खिलौना देखूंगा, चॉकलेट देखूंगा, आइसक्रीम देखूंगा, गुड़िया के बाल देखूंगा, बर्फ का गोला देखूंगा, तो आपका हाथ छोड़ करके मैं भाग सकता हूं। लेकिन आप मेरा हाथ पकड़ लेंगे, मैं कुछ भी देखूंगा, जा नहीं पाऊंगा। तो कौन सा बेटर है, बच्चा पिताजी को पकड़े कि पिताजी बच्चे को पकड़ ले? हम नाम को पकड़े कि नाम हमको पकड़ ले? हम प्रसाद को पकड़े कि प्रसाद हमको पकड़ ले? हम इस्कॉन पकड़े कि इस्कॉन हमको पकड़ ले? बस। तो उड़िया में एक भजन है, महाराज, हरि नामे किरसोची, हरि नामे किरसोची, पान कला लोग पान कला लोग सिना जानिछि, हरि नामे किरसोची, जे पान करिछि से जन जानिछि, जे पान करिछि से जन जानिछि, पान न करे जे, पान न करे जे, पान न करे जे, न जाने किछि, हरि नामे किरसोची। हरे कृष्ण। समझ पा रहे हैं आप? जब भक्ति ठाकुर क्या मत क्या है यहाँ पे, कि हमारी भक्ति की सार्थकता, हमारे नाम की सार्थकता तब है जब नाम हमको ग्रहण कर जाए। ये बंदर और बिल्ली, इसको न्याय बताते हैं आचार्य लोग। बंदर और बिल्ली में क्या अंतर है? जब बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाता है, तो बंदर का बच्चा क्या करता है, वो बंदरिया को पकड़ता है। और जो बिल्ली होती है वो क्या करती है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, अपने मुंह में अपने बच्चे को दबा के जाती है। ज्यादा सेफ कौन है? बिल्ली। क्यों सेफ है? क्योंकि बिल्ली बच्चे को कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन बंदरिया के केस में क्या होता है, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बंदरिया बच्चा छोड़ देता है, गिर जाता है, मर जाता है, बच्चा पकड़ता है क्योंकि। लेकिन बिल्ली वाले केस में क्या होता है, बिल्ली पकड़ती है, मां पकड़ती है बच्चे को। तो अभी प्रश्न ये उठता है, दोनों में से बेटर क्या है? बिल्ली वाला न्याय बेटर है। लेकिन आचार्य लोग ने एक और ट्विस्ट दिया स्टोरी में। हमारा साधक की तरफ से हमें क्या करना होगा, हमें बिल्कुल बंदरिया के बच्चे ऐसा बनना पड़ेगा। हमको हरिनाम को पकड़ना पड़ेगा यत्न करके। तो फल क्या होगा कि हरिनाम हमको पकड़ लेगा बिल्ली जैसे। दो साइड है। कोई व्यक्ति, अगर अभी मैं क्लास में लास्ट पॉइंट नहीं बोलूं तो तर्क क्या निकलता है कि हरिनाम हमको ग्रहण करेगा, तो करेगा, जब करेगा तब करेगा। जो व्यक्ति शराबी बना, पहले उसने यत्न पूर्वक पिया, तब जाकर के शराब ने उसको पिया। जो सिगरेट पीता है, पहले उसने मेहनत करके 2-4 बार खास करके पिया, आदत डाली, घर से पैसा लाया कि दोस्त से पैसा मांगा, कि मेहनत खुद एफर्ट डाला, तब जाकर के उसने पहले सिगरेट से अपना रिलेशन बनाया, फिर सिगरेट ने अपना रिलेशन उसके साथ बनाया। देखिए, तो यही सेम प्रक्रिया भगवत भक्ति में भी होती है। पहले यत्न करके व्यक्ति को नाम को पकड़ना पड़ेगा, तो कृपा करके नाम फिर व्यक्ति को पकड़ लेगा। पहले हमें यत्न करके वैष्णव को पकड़ना पड़ेगा, भक्ति को पकड़ना पड़ेगा, अपने ओर से आग्रही होकर के। फल क्या मिलेगा कि भक्त हमको पकड़ लेगा। क्लियर? ये एनालॉजी समझ आ रही है? तो ये जो आज हमने चर्चा करी है, इस चर्चा का उद्देश्य क्या है कि हमें यत्न पूर्वक नाम, एक्सटर्नली एटलीस्ट, इंटरनल मूड तो कैसा होगा वो तो हम चर्चा करेंगे, नाम अपराधों के विषय में तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन सारे नाम अपराधों में सबसे डेंजरस नाम अपराध है इनअटेंटिव चैंटिंग।
अन्य मनस्क होकर के नाम जप करना, उदासीन होकर नाम जप करना, नाम को अटेंशन नहीं देना। भाई यहां हम संबंध बना रहे हैं नाम के साथ। नाम को अटेंशन नहीं देने वाली हमारी हालत कैसी हो जाएगी? उस बंदरिया के बच्चे जैसी, कि नाम को पकड़ा नहीं, मतलब बंदरिया के बच्चे ने बंदरिया को पकड़ा नहीं, क्या हो जाएगा? गिर के मरेगा। अगर हम सिंसियरली पकड़ेंगे नहीं तो फिर गिर के मरेंगे। तो कहावत है रुचु न रुचु खाओ किता बुझु न बुझु पड़े ये हो गया क्या जी। हरे कृष्णा। तो किसी के मन में कोई जिज्ञासा आज की चर्चा से संबंधित? कोई प्रश्न? यस प्रभुरंजन प्रभु। प्रभु जी, बहुत से लेक्चर में सुना हूँ मैं कि बोलते हैं कि चैंटिंग हमको 2 घंटे में 16 माला हो जाना चाहिए, लेकिन मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ 16 माला 2 घंटे में नहीं होता है, 1 माला 10 मिनट तो लगता ही मेरे को। तो एक्चुअली बस सही कौन सा एक्चुअली? सही है। हम लोग का तो, मेरा तो पर्सनल अनुभव है, 3 घंटे से कम में जब होता नहीं है। ओ प्रभु जी, हमें कौन सी ट्रेन पकड़नी है? 2 घंटा बोलते हैं भक्त लोग कि 2 घंटे में 16 माला हो जाती है, लेकिन आइडियली होती नहीं है। थोड़ा जप को समय देना, धीरे धीरे करना। कभी कभी क्या कर सकते हैं, कभी अगर नाम की क्वालिटी बिगड़ रही है तो एडिशनल माला कर सकते हैं, छत पे जाके चिल्ला चिल्ला के भी जप कर सकते हैं, ताकि नाम का जो खोया हुआ टेस्ट है वो वापस आ जाए। लेकिन आइडियली 7-8 मिनट, 8-9 मिनट से कम लगता नहीं है अगर ढंग से जप करे तो, एक एक मंत्र को बोल बोल करके, है ना? तो गलत नहीं है। हमारा तो खुद का, आपका कितना लगता है? हमारे इतना ही लगता होगा ना, 10 मिनट्स लगता है। 10 मिनट लगता है। और एक क्वेश्चन मेरा प्रभु जी, आपने बोले कि 16 माला सही से करने के लिए बाकी जो एक्स्ट्रा राउंड हम करते हैं, किससे बात करके कर रहे हैं या फिर कोई काम करके कर रहे हैं, तो वो तो इनअटेंटिव चैंटिंग हो रहा है हमारा? नहीं, वो इनअटेंटिव चैंटिंग नहीं है। मैंने बताया ना, वो तो जप ना- करते समय कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी करते समय जप कर सकते, तो दैट इज नॉट इनअटेंटिव चैंटिंग। आप यहाँ पे जप नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप एडिशनल जप नाम कर रहे हैं, तो उल्टा फायदा कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा नाम ले रहे हैं। तो और वो इनअटेंटिव करेंगे, वो हमारा हैबिट हो जाएगा और बाद में भी वो नाम अपराध में आ रहा होगा हमारा। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो उस समय आप क्यों हैबिट होगा? अगर आप 16 माला ठीक से करते तो हैबिट नहीं बनेगा ऐसे। देखिए, जैसे मान लीजिए आप किसी के साथ मिले, आप एक्स्ट्रा माला चल रही है, कोई बातचीत किया, थोड़ी देर बातचीत हो गई, फिर बातचीत खत्म हुई तो फिर से वापस से हरे कृष्ण वापस से आप क्लियर प्रोनाउंसिएशन करिए। मेरा कहना यह है कि नाम में प्रोनाउंसिएशन कभी कमजोर मत करिए। ये नहीं कि वो बात कर रहा है, हाँ हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण, ऐसे नहीं करिए। समझ रहे हैं ना यहाँ पे क्या हो रहा है? आप बात भी कर रहे हैं और नाम भी कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। क्या कर सकते हैं? कुछ देर के लिए पॉज कर दीजिए, बातचीत कर लीजिए, उसके बाद जैसे ही आपकी बातचीत खत्म होती है फिर से हरे कृष्ण। प्रोनाउंसिएशन की क्वालिटी मत खराब करिए, नहीं तो आदत पड़ जाएगी। समझ रहे हैं? नाम के प्रोनाउंसिएशन की क्वालिटी मत खराब करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप पॉज लेकर बातचीत कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप एक्स्ट्रा माला कर रहे हैं, ये मैं आपकी 16 माला जो साधना का समय उसके अलावा कह रहा हूं। अगर आप मान लीजिए कहीं पे जा रहे हैं, आप हाथ में, हम लोग भी जाते हैं कभी कभी, हम किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में गए, किसी नेता मंत्री कार्यक्रम जाना पड़ता है, तो हम करें क्या? हमारा तो कोई काम नहीं है, तो अपना माला में हाथ डाल के रखते हैं, माला करते रहते हैं। कोई आ गया, कुछ मिल लिया, हेलो हाय हो गया, हरे कृष्णा, बात हो गई, फिर वो चला गया, फिर अपने शुरू कर दिए। सोशल प्रोग्राम्स में तो हम लोग को भी जाना पड़ता है, तो हम करते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद में अपना क्वालिटी और प्रोनाउंसिएशन नहीं घटाना चाहिए, उसकी आदत नहीं डालनी चाहिए, उससे सेफ रहेंगे। बैठ के बता। हाँ प्रभु, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, तो खड़े अगर बोलूँ? नहीं बैठ के। तो मैं गजपति ज़िले से आया हूँ महाराज। मैं हिंदी टीचर इंचार्ज हेचर का प्रिंसिपल था। अवसर लेने के बाद कलेक्टर सर और DW मैडम ने फिर दोबारा आदर्श शिक्षक है, आप लोग सेवा कीजिए, इसलिए मैं अभी 300 लड़कियां हमारे एक आश्रम में हैं, गवर्नमेंट सेवाश्रम हाई स्कूल, वहाँ पर हूँ। तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ,
कि थोड़ा माता जी आप लोग यदि पधार सकते हैं तो बहुत जरूर अच्छा। जरूर जी जी जी। जरूर। गजपति जिले के सियालदोटी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। गजपति मतलब बरहमपुर के पास हो गया ना ये? हाँ, बरहमपुर के बाद सियालदोटी, गजपति और बरहमपुर के जो अंदर। जरूर। तो आप लोगों से मैं निमंत्रण कर रहा हूँ। और 18 शिक्षक माता जी, गुरु माँ और गुरु जी हैं, और 300 लड़कियाँ हैं, छोटी से लेकर 10वीं कक्षा तक। तो उन लोगों को माला 25-30 माला भी मैंने दे दी। जरूर जरूर। और आप लोग पधारने से हम लोग आभारी बनेंगे इसे। जी ठीक है प्रभु जी, प्लान करेंगे एक बार, जरूर जी जाएंगे। जी जी। नमस्ते। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा? यस प्रभु जी। मुझे जैसे आपने अभी जो जो पॉइंट्स बताए वो सब, तो मैं इसमें एक एडिशनल पॉइंट मैं यूज़ करता हूँ, वो सही है कि नहीं थोड़ा बताइए। यस प्रभु जी। कि जैसे मैं वाव ले रखा हूँ कि जब तक मेरी 16 माला नहीं होगी मैं नाश्ता नहीं करूँगा, तो ये करना ठीक है कि नहीं? अच्छा है, अगर कर सके तो बहुत अच्छा है। अगर कोई भक्त ऐसा करता है तो बहुत अच्छा है, परंतु फिर नाश्ता करने के चक्कर में जल्दी जल्दी माला ना निपटाए। नहीं नहीं, मतलब बस क्या इसका होता ध्यान है, रखें। क्या होता है प्रभु जी, क्योंकि कितनी हमारे साथ ये हो चुका है, हमने वाव लिया फिर नाश्ते के चक्कर में तो अगर आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ पेशेंटली जब करना भी जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, देखिए मेरा एक अनुभव है, मेरा पर्सनल, सब भक्तों का अलग अलग है। जैसे मुझे पता है कि ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद जब करूंगा तो नींद आएगी। अगर मेरी माला कुछ रह जाती है तो फिर ब्रेकफास्ट के इमीडिएटली बाद में नहीं करना, कुछ समय के बाद में या थोड़ा रेस्ट करने के बाद में फिर से जब स्नान वान करके फिर एक फ्रेश माइंड लगता है तब मैं जप करता हूँ। तो ये मुझे ज्यादा इंस्टेंट की सोते सोते जप करे, कई बार मेरा अनुभव है, जितनी बार भी प्रसाद के बाद में मैंने माला पकड़ी है मुझे तो बहुत नींद आई है। मतलब ये मेरा पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, कुछ लोग को नहीं आती होगी लेकिन कुछ भक्तों को आती है। तो मुझे तो पर्सनली प्रसाद लेने के इमीडिएट बाद तो किसी से मिलने की क्लास देने की इच्छा भी नहीं करती है तो होता है, डिपेंड पर्सन टू पर्सन। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एटलीस्ट मैं ऐसा करता हूँ कि फिर उसके बाद में स्नान वान करने का दोपहर में जब फ्रेश होते हैं तब हम जप करते हैं। तो उससे क्या होता है, या शाम के समय कर लेते हैं। बेस्ट तो ये है कि अपनी माला सुबह मैक्सिमम राउंड खत्म कर सकें, लेकिन जो बची हुई 2-4 माला होती है उसको निपटाने के चक्कर में 100 की स्पीड में दौड़ाएं। कई बार भक्त लोग क्या करते हैं, ये अक्सर आप लोगों के साथ भी होगा, जब आप साथ में जप करेंगे आपको पता चलेगा कि 108 पूरी नहीं होती है, वो नाम जप की स्पीड और माला को आगे बढ़ाने की स्पीड कभी कभी अंतर हो जाती है। तो आपका 108 होने से पहले ही आपकी माला खत्म हो जाएगी, ऐसा होता है कई बार। तो उसके लिए बेटर, और कभी कभी माला को निकाल करके ध्यान से क्वालिटी सुधारने हेतु 1-2 माला ऐसे भी करना चाहिए कि आप देखते देखते कि भाई मेरी एक एक मोती पे एक एक नाम हो रहा है कि स्किप हो रहा है। कभी कभी हम अंदर करते हैं तो माला बहुत तेजी से हम आगे बढ़ाते हैं, लोगों की 5-5 मिनट में 16 मालाएं हो रही है, पता नहीं करते क्या है, क्यों? क्योंकि आप वो उनका माला की जो स्पीड है और जो मंत्र बोलने की स्पीड है वो मैच ही नहीं करती, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनसे गलती हो रही है। उस केस में क्या कर सकते हैं, कभी कभी सब लोग मिलकर के एक साथ माला करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि अगर आपकी खत्म पहले होगा, इसका अर्थ क्या है, और सबको पता है खत्म हो जाती है तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि हमारी जो हाथ चलाने की स्पीड है वो मंत्र चलाने की स्पीड से मैच नहीं करी। तो अगर आप व्रत लेते तो बहुत अच्छा है, लेकिन व्रत के चक्कर में हमें स्पीड बढ़ा करके बस खत्म कर देना है, ऐसा ना करें। नहीं प्रभु जी, वैसे नहीं होती है मेरी, वही जो 2 घंटा 20 मिनट लगता है मुझे माला करने में, उतना ही टाइम लगता तो है। अच्छा है वैसा करना। और मेरा एक और अनुभव है, मैंने तो पर्सनल अनुभव किया, जब तक 16 माला करके जहां भी गया हूं, कुछ भी काम करा, मेरा काम अच्छे से हुआ है। और जब जितनी बार बिना 16 माला करके गया हूं वो मेरा काम नहीं हुआ, ये मेरा अभी मन में बैठ गया है। क्वालिटी ऑफ चैंटिंग इज प्रोपोर्शनेट टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, सही बोल रहे हैं। पूरा हमारा चैंटिंग की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है हमारा पूरा स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, इनफैक्ट मेटेरियल लाइफस्टाइल भी, सब कुछ। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस पे भक्तों को ध्यान देना चाहिए। प्रभु जी और एक चीज़ पूछना था, प्रभु जी बहुत बार होता है कि हम लोग जब चैंट करते रहते हैं तो हम लोग का गला कंठ सूख जाता है, तो हम लोग उच्चारण करें लेकिन वो आवाज़ बाहर नहीं आई होती है, तो उस केस में मेरे साथ होता है ऐसे अक्सर, तो उस केस में मैं वो मतलब वो बीट को वापस से रिपीट करता हूँ, वो ठीक है कि नहीं? हाँ 100 बार रिपीट करिए, कोई दिक्कत नहीं, माला ही रिपीट कर दीजिए। ठीक है प्रभु जी।
और पानी, हाँ ये भी अच्छा है, बीच में से पानी पीजिए ताकि नींद ना आए, ताकि ध्यान रहे। पानी पीना अच्छा है, बहुत सारे भक्त लोग पीते हैं, तो ये एक अच्छा एस्पेक्ट है। ये सब हमने आज चर्चा किया, ये है केवल फिजिकल एस्पेक्ट जो पहले जरूरी है। फिर क्या मूड होना चाहिए हमारा चैंटिंग का, और क्या नाम अपराध होते हैं, उसकी डिटेल में हम बाद में चर्चा करेंगे। एक्चुअली हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर ने बहुत डिटेल में सबको समझाया है, फिजिकल एस्पेक्ट्स को भी समझाया है जपा करने के, और मूड एंड मिशन उसको भी डिटेल में समझाया है। तो अगर आप लोग हरिनाम चिंतामणि कभी पढ़ने का अवसर मिले तो उसको जरूर पढ़िएगा, उसमें बताया गया है उदासीन होकर जप करना, अन्य मनस्क होकर के जप करना, डिस्ट्रैक्टेड जपा, उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो भी उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है, जिसको हम कभी सुनेंगे। और कुछ समय हो गया है। आज सब बहुत सारे भक्तों का मोबाइल बज रहा है। अगली बार से क्लास की शुरुआत में थोड़ा अनाउंस कर दीजिएगा। हाँ, जिसका मोबाइल बजेगा उसको फीस स्पॉन्सर करना है, ये नियम तो यही है। आज किसका बजा थोड़ा चेक कर लीजिए। अभी किसका बजा? माता जी की फीस स्पॉन्सर। आज की क्लास से संबंधित कुछ है क्या? नहीं, क्लास के बाद, क्लास से संबंधित कुछ डिस्कशन हो तो ठीक है, इतना रखते हैं। हरे कृष्ण, हरि नाम प्रभु की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। इस प्रभु जी की